सो दिस इज अबाउट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये जब आप लैब में जाएंगे तब भी करेंगे, हमने भी की थी आईटी के अंदर। सो इसमें क्या होता है, आप एक प्लेट लेते हैं जो कि ग्लास की बनी हुई होती है, उसके ऊपर पोलर सब्सटेंस की कोटिंग होती है, लाइक सिलिका और एल्यूमिना, SiO2 और Al2O3 की कोटिंग होती है इसके ऊपर। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्पॉट लगाते हैं जो हमारा सैंपल होता है, मिक्सचर होता है, दैट कैन बी ए लिक्विड फॉर्म और दैट कैन बी ए सॉलिड फॉर्म। तो उससे स्पॉटिंग करते हैं यहाँ पर। दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 के बाद हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं विच इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट और लेस पोलर सॉल्वेंट, जहां से सॉल्वेंट को पास होने देते हैं एंड वो जो अपनी प्लेट होती है टीएलसी प्लेट, उसमें कैपिलरी एक्शंस के थ्रू वो ऊपर जाता है एंड जहां पर वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है वहां हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज ए लाइन ऑफ द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप की बात करें तो जैसे जैसे आपका सॉल्वेंट यहां तक पहुंचेगा तो वो आपका जो कंपाउंड होगा, जो आपने स्पॉटिंग की है, उस कंपाउंड को भी साथ लेके जाएगा। कौन से कंपाउंड ज्यादा जाएंगे, यही प्रिंसिपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। जो कंपाउंड ज्यादा पोलर है वो पोलर सीट के साथ रहना चाहेगा एंड जो लेस पोलर है वो लेस पोलर के साथ मूव करेगा। राइट, तो जो लेस पोलर कंपाउंड होगा मिक्सचर में वो ऊपर ज्यादा जाएगा एंड जो मोर पोलर होगा वो, क्योंकि सीट हमारी पोलर है तो सीट के साथ चिपका हुआ रहेगा या वो लेस पोलर के साथ कम इंटरेक्शन करेगा, इसलिए उसकी डिस्टेंस कम आएगी। तो सपोज दिस इज स्पॉट ए एंड दिस इज स्पॉट बी, तो ए जो है वो ज्यादा पोलर है एंड बी जो है वो लेस पोलर है। नाउ इनके लिए एक आरएफ फैक्टर होता है विच इज रिटार्डेशन फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर। उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की आपके कंपाउंड ने, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल की। राइट, ये सबके लिए सेम ही होगी, सभी स्पोर्ट्स के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट तो सेम ही होगी। एंड क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगी, इसलिए आरएफ वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आएगी हमेशा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रियल टीएलसी का डेटा है, ये आपका बेस लाइन था और यहाँ पर आपको 3 स्पॉट देखने को मिले। तो ये आरएफ वैल्यू आ गई 0.4, मींस 0.4 इज द डिस्टेंस एंड 1 जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। इसमें एक पॉइंट याद रखना आप, जो ज्यादा पोलर होगा वो टीएलसी प्लेट में नीचे रहता है एंड जो लेस पोलर होता है वो टीएलसी प्लेट में ऊपर जाता है। एंड इफ यू वांट द मोर डिटेल्ड वीडियो और एक्सप्लेनेशन अबाउट थिन लेयर chromatography, you can write TLC in the comment section. I will make a separate video on this topic.